मुंबई के निकट वज्रेश्वरी में भगवान नरसिंह की साधना होने जा रही है, जिसमें भगवान के 10 स्वरूपों का अनुष्ठान किया जाएगा। भगवान नरसिंह के 10 स्वरूपों की साधना मनुष्य के सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करता है। इनकी कृपा से मनुष्य तेजी से तरक्की करता है, शत्रु पर विजय प्राप्त करता है। हर तरह की नकारात्मक ऊर्जा, जलन, विघ्न संतोषियों से आपकी रक्षा होती है। भगवान नरसिंह चारों दिशाओं से शत्रु व तंत्र बाधाओं से आपकी सुरक्षा करते हैं। इसमें आपके सभी प्रकार के भय दूर हो जाते हैं। इसकी वजह से सभी तरह की आर्थिक अड़चनें दूर होकर धन वृद्धि के स्रोत बढ़ने शुरू हो जाते हैं। नौकरी, व्यापार, दुकान धंधे में तरक्की के साथ विवाद, क्लेश नष्ट होकर पारिवारिक शांति मिलनी शुरू हो जाती है। इसमें भाग लेने के दो तरीके हैं। एक तो शिविर में आकर आप साधना में भाग ले सकते हैं। दूसरा, आप ऑनलाइन भी भाग ले सकते हैं। अगर आप भाग लेना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहां पर फॉर्म भरकर आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। मुंबई के निकट माता बगलामुखी का भव्य मंदिर का निर्माण होने जा रहा है। इसमें आपके सहयोग की आवश्यकता है। इसमें आप किसी भी तरीके से सहयोग कर सकते हैं और इनकम टैक्स की आयकर धारा एटीजे के अंतर्गत छूट का लाभ ले सकते हैं। अगर आप सहयोग करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहां से आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। नमस्कार, दिव्य योग आश्रम की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे 16 दिसंबर से लेकर 14 जनवरी तक आपके जीवन में क्या बदलाव आएंगे, इस बारे में चर्चा करेंगे। यानी 16 दिसंबर से लेकर 14 जनवरी तक के बीच में आपके जीवन में यानी 12 राशियों में क्या क्या प्रभाव आएंगे, आप लोगों को कौन सी चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा, कैसा समय रहेगा, इस बारे में जानने की कोशिश करेंगे। 16 दिसंबर से 14 जनवरी तक सूर्य धनु राशि में रहेगा और अपने आप में शुभ समय है, अच्छा समय है। तो जाहिर है कि आपका स्वभाव जो होगा उसमें स्पिरिचुअलिटी बढ़नी शुरू हो जाएगी। आप लोगों के स्वभाव में आध्यात्मिकता थोड़ी सी बढ़ेगी। आप लोगों के बारे में सोचेंगे, धर्म कर्म के विचार आपके मन में आएंगे और अच्छे अच्छे विचार आएंगे। जो नकारात्मक विचार होते हैं थोड़े से कम रहेंगे, लेकिन अच्छे विचारों की संख्या ज्यादा रहेगी और इससे एक मानसिक शांति थोड़ी सी मिलती है। धन की अगर चिंता करते हैं तो आपको लगेगा कि कोई भी काम धीरे धीरे हो रहा है, धन जमा नहीं हो पा रहा है। ऐसा आप महसूस करेंगे कि धन आता है लेकिन खर्च हो जाता है। यानी पूरी तरीके से जो जमा करने का आपका जो उद्देश्य था वो पूरी तरीके से सफल नहीं हो रहा है, ऐसा आप महसूस करेंगे इन दिनों में। यानी 16 दिसंबर से लेकर 14 जनवरी के बीच की बात हो रही है। तो इसलिए खर्च करने के लिए 10 बार सोचें, खर्च करने से बचें, क्योंकि एक बार खर्च करें तो धन जाने की प्रवृत्ति शुरू हो जाएगी, आने की प्रवृत्ति कम हो जाएगी। तो ये कहा जाता है कम से कम खर्च करें, कम से कम शॉपिंग करें, धन को अहमियत दें, ये बात कही जाती है। और अगर हम बात करते हैं आपकी पराक्रम स्थान की, तो आपको ऐसा लगेगा जैसे आपकी हिम्मत थोड़ी सी कमजोर हो गई है, हर काम स्लो हो रहा है और बहुत मेहनत करनी पड़ रही है, आपको ऐसा महसूस होगा। लेकिन इसके बावजूद आपकी जो मानसिक स्थिति रहेगी बहुत अच्छी रहेगी। मन में मैंने कहा ध्यान, धारणा, प्राणायाम, आध्यात्मिकता की तरफ आपका मन रहने की वजह से आपको ऐसा लगेगा कि कितनी भी प्रकार की अड़चनें आपके जीवन में आ रही हैं या आ जाएंगी तो उसका कोई ज्यादा फर्क आपके जीवन में नहीं होगा, ऐसा आपको महसूस होगा। क्योंकि आध्यात्मिकता आपकी बढ़ रही है, मनोबल गिरने नहीं पा रहा है, तो ये चीज का एक फायदा होता है। अगर हम आपके पार्टनर की बात करते हैं या पुत्र की बात करते हैं या संतान की बात करते हैं, तो उनमें एक चीज आपको देखने में आएगी कि अगर जिनको 16 दिसंबर से लेकर 14 जनवरी के बीच में संतान की प्राप्ति हो रही है तो ज्यादा करके पुत्र संतान होंगे, अधिकतर मांगलिक पैदा होंगे, लेकिन मांगलिक होना बुरा नहीं है। पार्टनरशिप की चर्चा करते हैं तो पार्टनरशिप न करें।
इस दरमियान, इस महीने में, यानी कि 16 दिसंबर से लेकर 14 जनवरी के बीच में किसी भी प्रकार का पार्टनरशिप न करें या किसी प्रकार का सिग्नेचर न करें। तो इससे आपको एक फायदा होगा। बच्चे की बात करते हैं, आपके संतान की, थोड़ा सा उग्र स्वभाव रहेगा, गुस्सैल, जिद करने वाला, ऐसा आप थोड़ा सा महसूस करेंगे कि बच्चे की जिद करने की आदत थोड़ी सी बढ़ गई है, आपको ऐसा महसूस होगा। लेकिन आगे चल के कोई खास समस्या की बात नहीं है। शत्रु आपको परेशान करेंगे। शत्रु परेशानी में खास बात है फीमेल पावर। आप महसूस करेंगे कि आपको जो नुकसान हो रहा है, जो अड़चन आ रही है, जो विघ्न आ रहे हैं, उसमें महिलाओं की संख्या ज्यादा है, ऐसा आप महसूस करेंगे। तो नॉर्मली ये कहा जाता है कि अपोजिट सेक्स के ऊपर विश्वास न करें, यानी ये दोनों लोगों पर लागू हो जाता है। महिलाएं पुरुषों के ऊपर विश्वास न करें और पुरुष महिलाओं के ऊपर विश्वास न करें, तो आप सेफ रहोगे। नहीं तो कोई ना कोई अड़चन आप महसूस करेंगे और विघ्न की वजह से मानसिक, शारीरिक, आर्थिक नुकसान होना शुरू हो जाएगा। पार्टनरशिप की अगर चर्चा करते हैं तो यानी मैरिज, पत्नी की, जीवन साथी की चर्चा करते हैं, तो जीवन साथी एक प्रकार से घर गृहस्थी को चलाने वाला होगा और कहीं कोई ज्यादा अड़चन आने की संभावना नहीं है। एक अच्छा जीवन व्यतीत होगा, विवाहित जीवन अच्छे तरीके से व्यतीत होगा और उसमें कोई अड़चन की बात नहीं है। हाँ, प्रेमी प्रेमिका में थोड़ी सी अड़चनें आ जाएंगी, ये संभावना है, लेकिन आने वाले समय में वो भी ठीक हो जाएगा। जैसा कि मैं हमेशा कहता हूं कि प्रेमी प्रेमिका में अगर कोई संबंध बिगड़ते हैं तो तीसरे को जोड़ने की जरूरत नहीं है, आपस में बैठकर समाधान निकालें। स्वास्थ्य की बात करते हैं तो तरल पदार्थ यानी पानी की कमी हो सकती है, पानी ज्यादा पिएं, ये एक बात है। मन की चंचलता थोड़ी सी बढ़ जाएगी, ऐसा आप महसूस करेंगे। मन की चंचलता से सही डिसीजंस लेने थोड़े से मुश्किल हो जाएंगे, जो अपने आप में एक अड़चन है, एक समस्या है। और बस आपको राय दी जाती है कि ध्यान प्राणायाम अगर करें तो आपको लाभ मिलेगा। और अगर हम आपके भाग्य की चर्चा करते हैं तो सूर्य है, कुछ ऐसी चीज होगी जैसे कि नाम मान सम्मान होगा, ऐसा ये चीज नजर आ रहा है। तो ये भी एक अच्छी बात है कि कुछ ऐसा करने की इच्छा होगी जिससे आपका नाम हो, मान हो, सम्मान हो, ऐसा आप करने की कोशिश करेंगे। अगर प्रोफेशन की बात करें तो इस महीने में आपको ऐसा महसूस होगा, यानी 16 दिसंबर से लेकर 14 जनवरी के बीच में, कि अलग अलग मार्ग से धन आ रहा है, ऐसा महसूस होगा, जो कि अपने आप में अच्छा माना जाता है, शुभ माना जाता है। लेकिन बस यही है कि मेहनत करें और व्यसन पर थोड़ा सा कंट्रोल करें, व्यसन की आदत पर थोड़ा सा कंट्रोल करें। अगर हम लाभ की चर्चा करते हैं तो कोई भी चमकीली वस्तु, कपड़े और क्रिस्टल, ज्वेलरी, इस तरह के क्षेत्र में है तो आपको सफलता का प्रतिशत आपका बढ़ जाएगा। और जैसा लोहा है, कोयला है, या इस तरह के कोई क्षेत्र हैं, थोड़ा सा आपको लगेगा नुकसान हो रहा है, ऐसा आप महसूस करेंगे। लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए तो तरक्की के संकेत नजर आ रहे हैं, ये अपने आप में अच्छी बात है। अगर हानि की बात करते हैं तो गुस्से में आपका बहुत नुकसान होगा। अपने मन पर नियंत्रण रखें, अपने गुस्से पर नियंत्रण रखें। मन को शांत करने के लिए त्राटक का अभ्यास करें, प्राणायाम का अभ्यास करें, क्योंकि इस समय अगर आपका कोई दुश्मन है तो वो आपका स्वभाव है, आपका गुस्सा है। तो उस पर अगर आप नियंत्रण करते हैं तो आपको फायदा होगा। लेकिन इसकी जगह पर अगर आप स्पोर्ट क्षेत्र में हैं, मेडिकल क्षेत्र में हैं, मेडिसिन क्षेत्र में हैं, मेडिकल से जुड़े कोई व्यवसाय में हैं, तो उसमें लाभ की उम्मीद है। तो इस तरीके से आपका 16 दिसंबर से लेके 14 जनवरी तक का एक प्रकार का भविष्य फल है। आशा है इसके अनुसार आपकी प्रगति होगी। धन्यवाद।